क्योंकि अच्छे लोग हैं दोनों, वो बहू भी अच्छी है, वो सास भी अच्छी है, लेकिन रिलेशनशिप गड़बड़ और बहुत ज्यादा है। तो चैलेंज होता क्या है ना, देखो हमारे लाइफ में अलग अलग लेवल्स है। एक लेवल हमारा एनवायरनमेंट का, हम अपने माहौल को कैसे समझते हैं। एनवायरनमेंट के ऊपर जो चीज आती है उसको बोलते हैं बिहेवियर। उस एनवायरनमेंट में आप बिहेव कैसे करते हैं, उस एनवायरनमेंट में आप बिहेव कैसे करते हैं। फिर बिहेवियर के ऊपर एक चीज आती है जिसे कहते हैं कैपेबिलिटीज, कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है। समझ आ रही है कैपेबिलिटीज वर्ड, पता है ना, क्षमताएं, कैपेबिलिटीज क्या है। इसके ऊपर जो चीज आती है उसको हम बोलते हैं बिलीव्स एंड वैल्यूज। आपके बिलीव्स क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है। बिलीव्स आप समझ चुके हैं अभी, समथिंग दैट यू बिलीव टू बी ट्रू, जो आप मानते हैं, आपकी मान्यताएं। इसके ऊपर जो चीज आती है उसे कहते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब आपकी पहचान। और इसके ऊपर जो चीज आती है उसको बोलते हैं पर्पस। पर्पस का मतलब होता है कि व्हाई यू आर डूइंग समथिंग, व्हाट यू वांट टू अचीव, क्यों कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। समझ आ रही है। अब देखो होता क्या है कि जब ध्यान से समझना, ये लेवल समझ में आए थोड़े थोड़े। एनवायरनमेंट का लेवल मतलब मेरा एनवायरनमेंट कैसा है, बिहेवियर का मतलब इस एनवायरनमेंट में मेरा बिहेवियर कैसा है। इसके बाद आती है कैपेबिलिटीज, की मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता। इसके बाद आता है बिलीव्स वैल्यूज, मेरे बिलीव्स क्या है, मेरी आइडेंटिटी, मेरी पहचान क्या है। समझ में आ रही चीजें। और उसके बाद फिर आता है क्या, पर्पस। अब ध्यान से समझना कि कभी भी इसे न्यूरोलॉजिकल लेवल्स कहते हैं। ये क्या है, न्यूरोलॉजिकल लेवल्स। तो आइंस्टाइन ने भी एक बात कही थी, आपको याद होगा, आपने कहीं पढ़ी होगी, कि नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड विद द सेम लेवल ऑफ थिंकिंग विद व्हिच इट वाज क्रिएटेड। नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड विद द सेम लेवल ऑफ थिंकिंग विद व्हिच इट वाज क्रिएटेड। यानी कोई भी परेशानी उस लेवल की थिंकिंग से नहीं सॉल्व की जा सकती जिस लेवल के थिंकिंग से वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई। आपको क्या करना पड़ेगा, थिंकिंग को आप बढ़ाना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, ऊंचा करना पड़ेगा। अब क्या होता है, इसी चीज को जिन्होंने ये मॉडल निकाला था, इसको ये नाम है बैटसन, ग्रेगरी बैटसन नाम था उनका, एनएलपी की ये चीज है, कॉन्सेप्ट। तो ग्रेगरी बैटसन ने जब इस मॉडल को डेवलप किया था तो उन्होंने कहा था कि इसी तरीके से आपके जब न्यूरोलॉजिकल लेवल्स हैं, अगर आप नीचे के लेवल पे कोई चेंज करोगे तो जरूरी नहीं है कि उसका डायरेक्ट इंपैक्ट ऊपर के लेवल्स पे हो। हाँ मेरी या किसी और की, अच्छा हाँ है, लेकिन हाँ अलाइनमेंट। अभी ये इन्होंने वो पूछा है ना सास बहू वाला, तो मैं उस पर ये चीज बता रहा हूँ। इसीलिए तो ये कॉन्सेप्ट्स को मैं इतना रिस्पेक्ट करता हूँ ना, कि ये कितना क्लैरिटी देते हैं लाइफ की, लोगों के बिहेवियर्स की, परसेप्शंस की। समझ आ रहा है आपको। अब क्या होता है कि ये जो सारी चीजें हैं, अब वो कहते हैं कि अगर नीचे के लेवल पे आप कोई चेंज करते हो, किसी इंसान का आप एनवायरनमेंट बदल देते हो या आप उसके बिहेवियर पे कुछ काम करते हैं, यानी आप नीचे के लेवल पे कुछ काम करते हैं, तो ऊपर के लेवल पे थोड़ा बहुत कोई चेंज आ भी सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं। लेकिन अगर आप ऊपर के लेवल पे कोई चेंज क्रिएट करते हो तो नीचे के लेवल पे उसका असर आएगा ही आएगा। जैसे आज आप बिजनेस कर रहे हो, आज आपका एनवायरनमेंट जो है वो आपके लिए बहुत सपोर्टिव नहीं है। समझ में आ रही चीजें। इसके कंपैरिजन में आपका एनवायरनमेंट बहुत सपोर्टिव है। ये दोनों में से कोई भी चीज ये गारंटी नहीं करती कि आप अपने पर्पस को या अपने रिजल्ट्स को चेंज ही कर लें, क्योंकि डिपेंड इस बात पे करेगा कि आपका पर्पस क्या है, क्यों उस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, आपकी पहचान क्या है, खुद की नजरों में आपकी पहचान क्या है, आप क्या बनाना चाहते हैं। समझ में आ रही चीजें। ये सारी चीजें रोल प्ले करेंगी। अब देखो होता क्या है, जब मैरिज होती है, ध्यान से समझना, एक लड़की एक घर में रहती है कितने साल, 20 से 25 साल के रेंज में ऑन एवरेज। तो वो एक एनवायरनमेंट में रह रही है कितने साल, 20 से 25 साल। और इस एनवायरनमेंट में जो उसकी आइडेंटिटी है वो क्या है, बेटी, यानी कि इस जगह वो क्या है, डॉटर है, डॉटर। अब एक बात समझो, जिस मोमेंट में उसकी शादी होती है वो इस एनवायरनमेंट से निकलती है, और उसका क्या बदला ये सारी चीजों में से, सिर्फ और सिर्फ क्या बदला, एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट बदलते ही आप उम्मीद करते हो कि उसकी आइडेंटिटी बदल के डॉटर से क्या हो जाए, बहू हो जाए। ऐसे लिखते हैं।
हाँ बिल्कुल सही। मुझे हिंदी अच्छे से नहीं आती लिखनी, खराब बात है ये, प्राउड वाली बात नहीं है, लेकिन ठीक है, सही लिखा तो बड़ी बात है ना। अब समझो कि आपने बदला है क्या, एक दिन में आपने सिर्फ वो जिस फैमिली में रहती थी उस फैमिली से उठा के आपने उसको एक दूसरी फैमिली में रख दिया। और अब उम्मीद आप क्या कर रहे हो कि उसके बिहेवियर बदल जाएं, उसकी कैपेबिलिटी बदल जाए, उसके बिलीफ्स वैल्यूज बदल जाए, उसकी आइडेंटिटी बदल जाए और उसका पर्पस भी बदल जाए। यानी नीचे के लेवल पे चेंज करके आप उम्मीद कर रहे हो ऊपर की सारी चीजें चेंज हो जाए, और ये ऊपर की सारी चीजें तो उसकी 25 साल में डेवलप हुई थी। आप समझ पा रहे हो इस कॉन्सेप्ट की गहराई जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं? आप समझ रहे हैं कितनी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितना बड़ा चैलेंज है ये? क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ उसका एनवायरनमेंट बदल दिया। अब आप सोच रहे हो कि उसके बिहेवियर बदल जाए, जो आज तक बेटी की तरह बिहेव करती थी वो बहू की तरह बिहेव करने लगे। क्यों? समझो, ध्यान से समझो, क्योंकि ये है हमारी सास, है ना? हाँ ध्यान से सुनो, क्योंकि वो सास अब इस परिवार में पिछले 20-25 साल से रह रही है। अब समझो, अब उस 20-25 साल में उन सास की आइडेंटिटी क्या है? फैमिली हेड की है, फैमिली लीड करने वाले पर्सन की है, या वो अपने घर की बहू थी, अब इस 25 साल में वो उस घर की बहू बनी हुई थी। समझ में आ रही चीजें? हाँ वो तो है ही, खैर वो एक डिफरेंट टॉपिक, अभी इसको समझते हैं। वो जो सास है, मेन जो चैलेंज आता है वो सास बहू का आता है। अब हुआ क्या है कि ये जो आज जो सास बनी है वो अभी तक उस घर की क्या थी? बहू थी। और जब ये बहू थी तो 25 साल में वो बहू बन के उसने वो बिहेवियर डेवलप किए हैं बहू वाले, वो कैपेबिलिटीज डेवलप की हैं, वो बिलीफ वैल्यूज डेवलप की। समझ में आ रही चीजें? अब जब वो उसकी ये आती है बहू, उसकी खुद की बहू आती है, यानी वो सास बनती है, तो वो उम्मीद करती है कि ये जो मेरी वाली, क्योंकि मैं बहू हूं, मैं भी तो इस घर की बहू थी, अब तुम इस घर की बहू हो, तो वो ये भूल जाती है कि मैंने अपने आप को कैसे डेवलप किया इस एनवायरनमेंट में। वो कहती है मेरे वाले जो बिहेवियर है वो तुम्हारे क्यों नहीं है, मेरे वाले जो कैपेबिलिटीज है वो तुम्हारे क्यों नहीं है, मेरे वाले जो बिलीफ वैल्यूज है वो तुम्हारे क्यों नहीं। समझ में आ गई बात? अब अगर दोनों को ये बात समझ में आ जाए और एक साथ पर्पस ड्रिवन ये रिलेशनशिप हो जाए कि पर्पस क्या है, पर्पस रूल नहीं है भाई, सास के रूल से नहीं जिंदगी चलेगी, लाइफ सेंटर में है कि हमें ओवरऑल अपनी फैमिली लाइफ को अच्छा करना है, और उसके बाद उस अकॉर्डिंग ये सारी चीजें अगर अलाइन की जाएं, कि उसको सफिशिएंट टाइम दिया जाए, इस बात को समझा जाए कि शी वाज डॉटर, और अभी उसको ये आइडेंटिटी शिफ्ट करने में टाइम लगेगा और आपको उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। समझ आ रही है आपको चीजें? तब जाके ट्रांसफॉर्मेशन हो।